अब देखिए, लाइट रिएक्शन में जेड स्कीम पढ़ने के बाद एक टॉपिक बचता है जिसको हम लोग बोलते हैं कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है क्या? इस प्रोसेस में एटीपी और एनएडीपीएच का कंप्लीट फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, जो कि हम थैलाकॉइड वाला स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। देखो है क्या, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है क्या? थैलाकॉइड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, थोड़ा सा चेंज करके बनाते हैं ताकि आराम से सारे पार्ट्स को हम लोग कवर कर सकें। ये हो गया। अब यहां पे है क्या हमारा, यहां पे है फोटो सिस्टम सेकेंड, ठीक है। यहां पे क्या है, फोटो सिस्टम फर्स्ट है, ठीक है। यहां पे है क्या, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। यहां पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। यहां का जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसको बोलते हैं फियोफाइटिन, ठीक है। जो पहला प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसको बोलते हैं फियोफाइटिन, और दूसरा वाला है जिसको बोलते हैं पेरोडॉक्सिन बोलते हैं, ठीक। होगा क्या, यहां से वाटर 2H2O को ब्रेक डाउन हम लोग करेंगे, किसमें ब्रेक करेंगे, 4 हाइड्रोजन आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन में करेंगे, और साथ में क्या निकलेगा, 2 ऑक्सीजन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया गया पीएस फर्स्ट से फियोफाइटिन, फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास भेजा गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से कहां आया, पीएस फर्स्ट के पास आया। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में किया इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया और हाइड्रोजन आयन को ल्यूमेन में इंक्रीज किया, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इसने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ल्यूमेन में दो वजह से इंक्रीज हो रहा है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से, और दूसरा वाटर के ब्रेकडाउन की वजह से हो रहा है। चलो यहां पे क्या हो गए, बहुत सारे हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हो गए, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो हाइड्रोजन आयन को ल्यूमेन में ला देता है, और वाटर के ब्रेकडाउन से भी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ल्यूमेन में इंक्रीज हो रहा है। चलो अब देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन पीएस फर्स्ट पे चला गया। पीएस फर्स्ट क्या करता है, इसको सेंड कर देता है फेरोडॉक्सिन के पास। फेरोडॉक्सिन क्या करता है, इस चीज को कन्वर्ट करता है NADPH में, किसकी हेल्प से, इस हाइड्रोजन आयन और NADP प्लस को कन्वर्ट कर देता है किसमें, NADPH में। अब देखो ये तो समझ में आ गया। दूसरा क्या है, ये हाइड्रोजन आयन यहां पे होता है F0 एंड F1 पार्टिकल, क्या होता है, F0 और F1 पार्टिकल। ये हाइड्रोजन आयन को जो ल्यूमेन में है उसको लेकर के स्ट्रोमा में डालते हैं। ये हाइड्रोजन आयन बाहर आया तो यहाँ पे प्रेजेंट ADP कन्वर्ट होता है किसमें, ATP में। अब देखो यहाँ पे एक एंजाइम है जो कि ATP को कन्वर्ट कर रहा है, जिसका नाम क्या है, ATP सिंथेटेज। और NADPH जो है वो भी एक एंजाइम की वजह से चेंज हो रहा है, जिसको बोलेंगे NAD सिंथेटेज, ठीक है। तो यही है हमारा कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है क्या, थैलाकॉइड का स्ट्रक्चर है जिसपे पीएस सेकेंड लगा हुआ है, पीएस फर्स्ट लगा हुआ है। इनका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। पीएस सेकेंड क्या करेगा, 680 लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसको बोलेंगे फियोफाइटिन। फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पीएस फर्स्ट को करेगा जिसकी इंटेंसिटी कितनी है, 700। ये किसको करेगा, फेरोडॉक्सिन को करेगा। फेरोडॉक्सिन करता क्या है, इस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से NADPH का फॉर्मेशन कर रहा है, और यहाँ पे एक एंजाइम यूज हो रहा है जिसका नाम क्या है, NAD सिंथेटेज। और नीचे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है ल्यूमेन में वो बढ़ रहा था, उसको कम करने के लिए F0 एंड F1 पार्टिकल ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को मूव कर देते हैं स्ट्रोमा में। जैसे ही स्ट्रोमा में मूव करते हैं तो यहाँ F1 पार्टिकल में होता है ATP सिंथेटेज, जो कि ADP को ATP में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे पास हो गया क्या,
ATP और दूसरा क्या हो गया NADPH हो गया। ठीक है, अब देखो होगा क्या, यहां पे होगा डार्क रिएक्शन। अगला पार्ट है हमारा डार्क रिएक्शन। इसमें हो गया क्या, ठीक, डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज किया जाएगा। यहां पे एक चलेगी साइकिल, ठीक है, जिसका नाम क्या है C3 साइकिल। अब C3 साइकिल की वजह से ये किसमें चेंज हो जाएगा C6H12O6 में। अब इस साइकिल में यूज क्या होगा ATP और NADPH। ठीक है, इतना जो पोर्शन है ये है कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब हमको पढ़ना क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में होगा क्या, हम कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज करेंगे ग्लूकोज में, किसकी हेल्प से C3 साइकिल की हेल्प से, जिसमें क्या यूज होगा ATP और NADPH यूज होगा। ATP और NADPH किससे बने हैं, लाइट रिएक्शन से बने हैं। क्लियर।